बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपको कोफ्ता करी रेस्टोरेंट स्टाइल में बनाना सिखा रहे हैं, या यूँ कहें कि दावतों वाले कोफ्ते का सालन बनाना सिखा रहे हैं, बहुत ही आसान तरीके से और इतना यमी कि आपके मेहमान उंगलियां चाटते रह जाएंगे। वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही टेस्टी और फ्लेवरफुल रेसिपी है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। अब ये हमारे पास मटन का कीमा है, मशीन से निकाला हुआ रूखा कीमा है। पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। ये तकरीबन आधा किलो है मटन का कीमा। इसके साथ ये इसमें मसाले जाएंगे ज़ीरा, सूखा धनिया, हल्दी, लाल मिर्च, नमक 1 टीस्पून है और 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। ये मैं डाल के इनको पहले अच्छी तरह से चॉप कर लेती हूँ। इसके अंदर मैं कोई प्याज वगैरह ऐड नहीं कर रही। ये प्याज की पेस्ट बनाई हुई है हमने और टमाटर की पेस्ट है। और इसके अलावा इसमें जो मसाले जाएंगे ये नमक, मिर्च, हल्दी, ज़ीरा, सूखा धनिया और थोड़ा सा कौरमा मसाला। दही हमारा 1 कप जितना, और ये लेमन जूस और ये अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टेबलस्पून अलहदा से है। ये लेमन जूस के अंदर ही मैं ऐड कर रही हूँ इसको मज़ीद अच्छा फ्लेवर देने के लिए। और टमाटर हमारे 3 से 4 अदद हैं और प्याज भी हमारे 3 से 4 अदद जो हैं उनको हमने ग्राइंड किया हुआ है। अब ये लहसुन अदरक का पेस्ट और ये मसाले डाल के मैं इनको ग्राइंड करती हूँ और नेक्स्ट आपको दिखाती हूँ। ये देखें, इस तरह से हमारा बिल्कुल मिक्स आपने करना है इसको, कीमे को। अब इसमें मैंने 1 अंडा शामिल कर रही हूँ और भुना हुआ हमारा बेसन तकरीबन 3 टेबलस्पून जितना मैंने इसमें डाला है। और ऑनियन पेस्ट 1 टीस्पून डाल रही हूँ, यानी कि प्याज की जो पेस्ट बनाई हुई थी थोड़ी सी गाढ़ी गाढ़ी जो है वो इसमें ऐड कर रही हूँ। अब इसको हम करेंगे बहुत अच्छी तरह से मिक्स और थोड़ी देर के लिए रख देंगे इसको फ्रिज में, ताकि आपको आसानी रहे इनको हैंडल करने में। 10 मिनट फ्रिज में रख के तो फिर दिखाते हैं आपको। बेहतरीन सा हमारा ये हो गया है। तो अब मैं इसको हल्का हल्का हाथ पे पानी लगा के तो इसके कोफ्ते बना रही हूँ। कोफ्तों का साइज़ आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा कर सकते हैं। कोई भी आपको जिस तरह का भी कोफ्ते का साइज़ पसंद है बस उस तरह से आपने कोफ्ते बना लेने हैं। ये देखें कितना सॉफ्ट है, आपको इसका अमेज़ा नज़र आ रहा है। ये देखें, बस इस तरह से आपने सॉफ्ट बनाना है। हाथों पे हल्का सा ऑयल लगा लीजिएगा ताकि ये आपके चिपके ना। और इसी तरह से सॉफ्ट ही आपके कोफ्तों का जो है ये मिक्सचर जो है कीमे का होना चाहिए और इक्वल आपके कोफ्ते बनने चाहिए। ऑयल हमने तकरीबन 1/2 कप जितना जो है वो कढ़ाई में डाला हुआ है। तो इस तरह से सारे कोफ्ते बना के तो फिर आपको दिखाते हैं। चलिए, हमने सारे कोफ्ते बना लिए हैं। अब इनको मैं कर रही हूँ फ्राई। मीडियम फ्लेम के ऊपर हमारे जो कोफ्ते हैं ये फ्राई होने जा रहे हैं। इनको जस्ट हमने कलर देना है, हमने इनको प्रॉपर कुक नहीं करना, सिर्फ हमने इनको कलर दे देना है। अगर आप चाहें तो एज़ इट इज़ ही आप इनको ग्रेवी में भी डाल सकते हैं, उनसे भी इनका फ्लेवर बहुत अच्छा आ जाता है, लेकिन ये तरीका भी बहुत आसान है। चलिए, बाकी भी कोफ्ते हम बना के तो उनको भी साइड पे रखते जाते हैं। जो ही इनका कलर थोड़ा सा सुनहरी हो जाएगा तो मैं इनको टर्न कर दूंगी। उससे पहले आपने कोफ्तों को नहीं छेड़ना। मैंने इसमें कोई खशखाश वगैरह कोई चीज़ ऐसी नहीं डाली, जो कि बाज़ दफ़ा कुछ लोग पसंद करते हैं, कुछ इन चीज़ों को नहीं पसंद करते। इसकी जगह आप बेसन डाल लीजिए, वो बहुत बेस्ट रहता है बाइंडिंग के लिए और फ्लेवर के लिए। और इसके अलावा जो इसमें हमने अंडा शामिल किया है वो भी इनकी बाइंडिंग बहुत अच्छी कर देता है। चलिए, सारे कोफ्ते जो हैं वो हम बनाते जा रहे हैं और साथ साथ मैं इनको फ्राई करूँगी। दावतों वगैरह में या पार्टीज़ पे या ईद पे या कोई भी घर में आपके फंक्शन है तो ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करिएगा। बहुत ही आसान और बहुत ही डेलीकेट किस्म के कोफ्ते, स्पेशल कोफ्ते बनते हैं ये। चलिए, ये हमारे एक साइड से देखें कितना खूबसूरत इनका गोल्डन कलर आ गया है। तो मैं इनको टर्न कर रही हूँ। इसी तरह से हम बाकी भी जो कोफ्ते हैं वो भी बना लेंगे और इसके बाद आपको दिखाते हैं इनका फाइनल लुक जब हम इनको फ्राई कर लेंगे। ये हमारा लास्ट बैच भी जो है ये भी रेडी हो गया है। चलिए, इसको भी निकाल लेते हैं एक साइड पे। और इस ऑयल को आपने वेस्ट नहीं करना, बस इसी ऑयल के अंदर हम अपना ग्रेवी जो है करी इसकी रेडी करेंगे, क्योंकि इसके अंदर कोफ्तों का सारा जितना भी फ्लेवर है इसमें शामिल है। चलिए, ये देखें, ये बन गए हमारे सारे कोफ्ते तैयार।
तो इनको करते हैं एक साइड पे। बेहतरीन, देखिए कितने खूबसूरत कलर इनका आया है। आंच अब मैंने मीडियम टू हाई फ्लेम पे रखी हुई है, क्योंकि हमें जो है ये जो आपने इसमें ऑनियन डाले हैं पेस्ट, उसको हमने फौरी पानी इसका रिड्यूस होने देना है। इस वजह से हम झटपट इसको पानी इसका खुश्क करने की कोशिश करेंगे, इसलिए आंच हमने मीडियम टू हाई फ्लेम पे करनी है। अभी आपको देखें ये धुआं कहाँ तक नज़र आ रहा होगा। तो अब इसमें टमाटर चॉप किए हुए हैं वो भी शामिल कर देंगे। 3 मीडियम साइज़ ऑनियन चॉप किए हुए हैं और 3 टमाटोज़ हैं चॉप किए हुए, और ये हमने लेमन जूस भी ऐड कर दिया जिंजर गार्लिक पेस्ट वाला, और ये दही भी शामिल कर दिया, और सारे मसाले भी, नमक, मिर्च, सूखा धनिया, ज़ीरा था हमारा, हल्दी थी, और 1 चम्मच कौरमा मसाला था। आप कौरमा मसाला की तरह गरम मसाला भी डाल सकते हैं। चलिए अब इसको हम कवर कर देंगे और इसको हल्की आंच करके तो पकने के लिए रख देते हैं। 5 मिनट हो गए हैं, देखें घी ऊपर आना शुरू हो गया है इसका, और अब इसकी हमने भुनाई शुरू करनी है। अब मीडियम फ्लेम पे इसको कर देते हैं, कवर करके थोड़ी देर मज़ीद पकने देते हैं, फिर इसके बाद इसकी करते हैं थोड़ी सी भुनाई, और इसके बाद दिखाते हैं आपको इसका नेक्स्ट प्रोसीजर। सॉल्ट मैंने इसमें एक्स्ट्रा, मुझे अगर ज़रूरत थी तो मैंने ये इसमें शामिल किया है। नमक कम लग रहा था तो नमक हमने अब दोबारा से इसमें शामिल किया है। चलिए ये हमारा, अब देखें प्रॉपर इसमें ऑयल जो है ऊपर आ गया है। अब बाकी जो भी इसमें ऑयल वगैरह या घी है वो जब हम इसको हल्की दम पे रखेंगे तो ये खुद ब खुद जो है इनके ऊपर ही आ जाएगा। अब ये इसमें कोफ्ते शामिल कर रही हूँ मैं। बहुत ही आसान, और सबसे, आप यकीन करें ये कोफ्तों की सबसे आसान रेसिपी है जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, वरना बहुत ही डेलिकेट चीज़ है ये कोफ्ते बनाना। ट्रेंडी, आपको पता है आजकल बहुत लोग दावतों में कहते हैं कि जी कोफ्तों का सालन हो, तो लेकिन बनाने के लिए वो कहते हैं जी बड़ा मुश्किल है। लेकिन ये जो अगर मेरी चीज़ को फॉलो करेंगे इंशाल्लाह बहुत ही आसान और बहुत ही झटपट और बेहतरीन आपके इंशाल्लाह से कोफ्ते विद बेहतरीन सी ग्रेवी रेडी हो जाएंगे। ये मैंने थोड़ा सा गरम मसाला डाल दिया ऊपर से, तकरीबन 2 पिंच जितना डाला है, या हाफ़ टी स्पून कह सकते हैं। अब कवर कर देती हूँ इसको और लास्ट में इसको फाइनल लुक दिखाते हैं। 5 मिनट बाद देखें बेहतरीन से हमारे ये माशाल्लाह कितने अच्छे कोफ्ते हो गए हैं। रोटी, चपाती, नान, खमीरी रोटी, किसी भी चीज़ के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं। अब इसके ऊपर धनिया और थोड़ा सा लेमन जूस हम इसमें ऐड कर रहे हैं इसको मज़ीद फ्लेवर देने के लिए, और ज़रूर आपने ये ट्राई करनी है। बहुत ही शानदार माशाल्लाह से ये कोफ्ते हमारे तैयार हुए हैं। मैं इनका आपको क्लोज़ दिखा देती हूँ। ये देखें, आपको अंदाज़ा हो रहा होगा कितने खूबसूरत हमारे कोफ्ते हैं माशाल्लाह से, बिल्कुल भी टूटे नहीं, और खाते वक्त ये मुंह में घुलते जाएंगे, इतने शानदार आपके कोफ्ते बनेंगे। ये देखें, आपको ग्रेवी भी इसकी अंदाज़ा हो रहा है, गाढ़ी गाढ़ी कितनी अच्छी ग्रेवी है। तो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं, रोटी, चपाती, नान वगैरह के साथ भी। इसको डिनर पे यूज़ करें, आप लंच वगैरह में बनाएं या किसी फंक्शन वगैरह पे। और मुझे फ़ीडबैक में आपने ज़रूर बताना है कमेंट्स में कि आपने जब ये कोफ्ते बनाए तो आपका जो किस तरह का एक्सपीरियंस रहा, किस तरह रहे मेरी रेसिपी आपने फ़ॉलो की। तो दुआओं में याद रखिएगा। फिर हाज़िर होंगी। अल्लाह हाफ़िज़।